और आप खुद अपने पास में जाकर के देख लीजिए ना, कितनी कितनी फेक सिनेरियोस किए हैं आपने, कितनी सिचुएशंस क्रिएट करी हैं अपने मन में, कितना सब सच हो गया। जब विचार की कोई औकात नहीं है तो विचार से पैदा होने वाले इमोशंस की क्या ही औकात है। पास्ट जो है आपका विचार, आपका जो माइंड है वो क्या करता है, पास्ट से चीजें निकाल निकाल के रेफरेंसेस देता है कि ऐसा हुआ था, ये दोबारा भी हो सकता है, ये दोबारा हो गया। तो इंसान की सोचने की इतनी गंदी आदत लग गई है। ओवर थिंकिंग तो है, उसके ऊपर एडिक्शन का मसाला, भैया हो गया जिंदगी बर्बाद। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से हम सब डील कर रहे हैं। मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, और मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई है ओवर थिंकिंग के ऊपर बहुत टाइम पहले। बट ओवर थिंकिंग के साथ जब फेक सिनेरियोज बनाना या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना करके उसी को बार बार सोचते रहना और उसमें फंस जाना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग प्लस क्रिएटिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप फेक सिनेरियोज क्रिएट कर रहे होते हैं, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में, जो कोई बात नहीं करता इसके ऊपर, फेक सिनेरियोज क्रिएट करना अपने मन के अंदर बैठे बैठे, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, बैठे बैठे माइंडलेसली कहीं पे भी आप गायब हो चुके हैं और कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली चीज, आप अपने दिमाग में फीड कर लो ये चीज, जितनी बार हो सके उतनी बार इस चीज को रिपीट करो कि माई थॉट इज जस्ट एन इल्यूजन, इट इज नॉट अ रियलिटी। उसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। जब आप बार बार इस चीज को रिपीट करेंगे तो ये आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। जब भी आप कोई चीज सोचेंगे, आपको ये चीज समझ में आएगी कि यार ये रियलिटी नहीं है, दिस इज जस्ट अ थॉट। थॉट सिर्फ एक इल्यूजन है। आपको लगता है कि वो चीज सच हो रही होती है, बट एक्चुअल में दिखाइए कहां पे आप 1 साल के बाद फेल होने वाले हैं। मुझे दिखाओ कहां पे आप 1 साल के बाद करोड़पति हो जाओगे, दिखाओ। चाहे आप अच्छा सोच लो, चाहे आप बुरा सोच लो, दोनों में ही थॉट तो है ही। आपको ये चीज बार बार अपने आप से रिपीट करनी है कि सुबह से लेकर रात तक जो भी वक्त हम अपने आप को सोचने में देते हैं वो एक अलग दुनिया है जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेक सिनेरियोस के केस में होती है, दैट इज हमको ये लग रहा होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो एक्चुअल में सच है। मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगी, फिर मैं वहां जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ऐसे। ये है थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। थिंकिंग से ही ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। और थिंकिंग कहां से आती है? थॉट से। विचार से चिंतन स्टार्ट होता है, और चिंतन के बाद ओवर थिंकिंग को क्या बोलेंगे? भीषण चिंतन, है ना। थॉट से थिंकिंग और थिंकिंग से ओवर थिंकिंग। उस ओवर थिंकिंग के अंदर लगा दिया मसाला, हा फेक सिनेरियोज और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का, हो गया काम तमाम। ले भैया, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप रिपीटिंग योरसेल्फ। और आप खुद अपने पास में जाकर के देख लीजिए ना, कितनी फेक सिनेरियोज किए हैं आपने, कितनी सिचुएशंस क्रिएट करी हैं अपने मन में, कितना सब सच हो गया। परसों बैठ करके कुछ सोच रहे होगे, कल ही बैठ करके कुछ सोच रहे होगे, आज ही बैठ के कुछ सोच रहे होगे, कितना सच हो गया। आपको ये 2 चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि जो भी हम सोचते हैं उसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि हमको ऐसा लगता है कि हम सोच रहे हैं वो रियल है, वो हो रहा है या वो होगा। और इसी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओवर थिंकिंग या फेक सिनेरियोस के अंदर जो आती है, दैट इज कि कोई भी थॉट जब आता है ना, तो उससे हमको या तो अच्छा महसूस होता है या हमको बुरा महसूस होता है। कैसी भी फीलिंग्स हो, वो बहुत सारी फीलिंग्स होती है ना, एंगर है, लस्ट है, ग्रीड है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। विचार से इमोशंस और फीलिंग्स आते हैं। अब एक आप बात बताइए, जब विचार की कोई औकात नहीं है तो विचार से पैदा होने वाले इमोशंस की क्या ही औकात है। कुछ भी विचार आते रहेंगे, खुश होते रहोगे, दुखी होते रहोगे। विचार आएगा, अगले साल मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मुझे आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, मैं कल जा कर के उसको आई लव यू बोलूँगा, मैं उसको प्रपोज करूँगा, वो मुझे हाँ बोल देगी, मैं उस लड़की को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उसको डीएम करूँगी, वो रिप्लाई करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ये करूँगा, हम वैसा करेंगे, मैं अगले साल यहाँ चला जाऊँगा, मैं यहाँ एडमिशन ले लूँगी, मैं इस कंपनी में चला जाऊँगा, मेरी इतनी अच्छी सैलरी लगेगी। ये सब हम कर क्या रहे हैं? सोच सोच करके या तो अच्छा फील कर रहे हैं या तो बुरा फील कर रहे हैं,
मुझे एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा, मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, मैंने इतने पैसे नहीं कमाए तो क्या। सोच ही तो रहे हैं। जब थॉट रियल नहीं है, थॉट की वजह से जो थिंकिंग चल रही है वो रियल नहीं है, तो फिर उससे पैदा होने वाले इमोशंस कैसे रियल हो सकते हैं? हाँ, आपको फील होते हैं वो रियल, लेकिन एक्चुअल में उसका कोई अस्तित्व है? रियल वो चीज होती है ना जो स्टेबल रहे। मेरे सामने मेरे को ये फोन दिखाई दे रहा है, मेरे सामने, क्या ये रियल है? क्या ये रियल है? मुझे दिख रहा है ना, ये मेरे सामने, मेरे हाथ में है। हाँ, मेरे हाथ में है, मैं इसको देख सकता हूं, ये मेरे सामने है। ऐसे ही अगर मैं इमोशंस की बात करूं तो क्या वो रियल हैं? वो तो आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं और चले। भाई अगर मैं बात करूं सन की, सन तो है ना, वो अलग बात है कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो वो हमको दिखता नहीं है कुछ वक्त के लिए, फिर दोबारा दिखने लग जाता है। तो सन तो है ही ना, सन तो था ही। लेकिन इमोशंस होते नहीं है कहीं पे कि हां अचानक से ट्रिगर हो जाता है। थॉट की वजह से इमोशंस आते हैं। वो थॉट नहीं रहेगा तो इमोशन भी नहीं रहेगा। आप जो चाहे वो महसूस कर सकते हैं, आपके हाथ में है महसूस करना, तो क्योंकि आपके हाथ में है कि आप क्या सोचते हैं। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि जितने भी लोगों को ओवर थिंकिंग या फेक सिनेरियोस बनाने की प्रॉब्लम है, वो चीज ये ध्यान में रखें कि प्रॉब्लम सोचने में नहीं है। उस सोचने के ऊपर जो हम उसको, उस थॉट को जो हम उसका मतलब निकालते हैं, उससे जो हम आउटपुट निकालते हैं, वो है जो हमको इमोशंस के उस बोझ के अंदर दबा देता है। लाइक हम उस विचार को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। अगर विचार आया कि अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो, एक विचार आया जो थोड़ा सा डरावना है, अब आप उस विचार को कैसे उसको समझते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा फील करते हैं। एक तरीका ये भी है, अगर ये नहीं हुआ, अबे भाड़ में जाए ना, थॉट है, भाड़ में जाए, पढ़ाई करते हैं, अबे भाड़ में जाए ना, विचार से तो विचार तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, अपना काम करो। एक तो ये तरीका है। एक है उसके अंदर ही बह जाना। तो किसी भी विचार को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसको कैसे हम समझते हैं, उसका क्या मीनिंग निकालते हैं, वो है जो हमको अच्छा या बुरा फील कराता है, हमको गुस्सा दिलाता है, हमको एंग्जाइटी दिलाता है, हमको डिप्रेशन में लेके जाता है। वो कहते हैं ना, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन सब की एक ही वजह है, विचार। अगर आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ना ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, ना फेक सिनेरियोस बनाने की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारा खेल ही विचार से चालू होता है। फेक सिनेरियोस जो बनते हैं या जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, उसकी एक वजह यह भी होती है कि आपने कुछ अपने पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होता है, कुछ अच्छा या कुछ बुरा, जो आप नहीं चाहते थे कि आपके साथ हो। और अगर सेम चीज आप इन फ्यूचर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने पिछले साल कहीं पे कुछ एग्जाम दिया, नहीं हो पाया, पिछले साल किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, नहीं हो पाया, कुछ आपने ऐसा करा जो नहीं हो पाया, तो जब आप दोबारा उस चीज की तैयारी करते हैं तो वो आपको आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपको हॉन्ट करता है, आपको डराता है। वो आपको डराता है कि देख ऐसा हुआ था, ये क्या है, ये विचार है। आपका जो पास्ट है, पास्ट जो है आपका विचार, आपका जो माइंड है वो क्या करता है, पास्ट से चीजें निकाल के रेफरेंसेस देता है कि ऐसा हुआ था, ये दोबारा भी हो सकता है, ये दोबारा हो गया तो। दिस इज कंप्लीटली एन इल्यूजन। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो कहीं पे कोई भी फेलियर नहीं है, कहीं पे कोई भी सक्सेस नहीं है, कहीं पे कोई भी फीलिंग्स ऐसी नहीं है। अगर आप एक्चुअल में अभी आप बैठे हैं ना, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे जरा बताइए कहां पे है फेलियर, कहां पे है सक्सेस? जल्दी देखो, जल्दी खोज के बताओ कहां पे है। जब आप सोचते हैं तो फेलियर निकल के आता है, सक्सेस निकल के आता है, सब कुछ निकल के आता है। जब आप सो रहे होते हैं तब तो कोई सक्सेस और फेलियर नहीं होता, क्योंकि विचार नहीं होते, सोचना, इंटरप्रिटेशन, थिंकिंग, थॉट सब गायब। और एक बहुत बड़ा इल्यूजन और है, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, पता है, ओवर थिंकिंग का या फेक सिनेरियोस बनाने का, कि
हमको लगता है कि ना अगर हम किसी चीज़ पे नहीं सोचेंगे ना तो कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइक वी आर नॉट प्लानिंग समथिंग, हम प्लान में पीछे रह गए, हम कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। किताबें बंद करके ज़रा यार सोचो यार, सोच नहीं रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंसान की सोचने की इतनी गंदी आदत लग गई है। लाइक इट्स अ वेरी बैड हैबिट। एक एडिक्शन हो गया, एडिक्शन ऑफ थिंकिंग, एडिक्शन ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तो है, उसके ऊपर एडिक्शन का मसाला, भैया हो गया जिंदगी बर्बाद। ये एडिक्शन क्या है? हमको कमी महसूस होती है कहीं ना कहीं, हमको लगता है कि कुछ कमी है, हम प्लानिंग में कुछ कमी कर रहे हैं, बार बार प्लानिंग, ओवर प्लानिंग। हमको लगता है कुछ गड़बड़ है। नहीं, वो गड़बड़ नहीं है, आपके विचार बस आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, बार बार। हमको लगता है कि हम सोचेंगे नहीं तो ना मर जाएंगे, बिना सोचे काम नहीं चल पाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ फेक है। प्रॉब्लम थिंकिंग से नहीं, प्रॉब्लम थॉट से नहीं है, प्रॉब्लम थिंकिंग से है। विचार आया कि आपको पढ़ना है, बस पढ़ो ना बैठ करके। मुझे पढ़ना है, मेरा सिलेबस कब तक होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उससे कैसे बात करूं, एग्ज़ाम कैसे क्लियर करूं, अगले साल एग्ज़ाम है, ड्रॉप मैंने लिया हुआ है। ये सब गाने चलते हैं रे बाबा, ये सब थिंकिंग है, ये सब ओवर थिंकिंग का रूप लेती हैं, फिर फेक सिनेरियोज बनाती हैं, और फिर तुम्हारी आया मज़ा। आपको क्या करना है, बस आपको एक चीज़ समझनी है, थॉट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। थॉट के बाद जो लहर चालू होती है ना विचारों की, उसमें स्पेस क्रिएट करो, स्पेस। वो स्पेस क्रिएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आप बस, जैसे मैं कैसे करता हूँ, एक ये ट्रिगर रखो, ये चुटकी बजाना, मैं ये रखता हूँ, ये मैंने हैबिट डाली थी 2022-21 के आसपास। जब भी आप बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आप उस जोन में जा रहे हैं, ये ट्रिगर है, चुटकी बजाओ या ताली बजा लो। दैट इज अ ट्रिगर। आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि सोचने से कुछ नहीं होगा, बैठ के पढ़ ले। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहां पे? द मोमेंट यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग, उसी वक्त आपको पता नहीं होता ना, जो बंदा ओवर थिंक कर रहा होता है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है, जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, आप फेक सिनेरियोज बना रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि आप उस जोन में हैं। बस वहीं पे तो सारा खेल है, यहीं पे विल पावर लगानी है, यहीं पे विल पावर लगानी है। द मोमेंट यू स्टार्ट एंटरिंग इनटू दैट विशियस साइकिल ऑफ ओवर थिंकिंग एंड मेकिंग फेक सिनेरियोज, द मोमेंट यू स्टार्ट, उसी वक्त चुटकी बजानी है आपको कि नहीं रुक जा भैया, ये फिर फंसाएगा। हल्का सा विचार आया कि यार अगला एग्जाम, नौकरी, ये मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ये नहीं चली, मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये वो। अपने आप को रोक करके तुरंत चुटकी बजाओ। क्या ये एक बारी में हो जाएगा? नहीं, मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, अभ्यास है तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास करने से ही काम होगा। अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दिन में 5 बार, 6 बार, 10 बार, बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको देखिए कितना मज़ा आएगा। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इतना पावरफुल आपका मन हो जाएगा ना ओवर थिंकिंग की ऐसी की तैसी। रैंडमली ये मेरे मन में आया कि यार ओवर थिंकिंग के बाद जो फेक सिनेरियोज होते हैं, इसके ऊपर मैं कुछ बात करूं बस जस्ट, क्योंकि मेरे मन में आ रहा था ये काफ़ी कि यार इसके ऊपर बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये काफ़ी दिमाग ख़राब करती है। ये आया कहाँ से? आज जो मैंने वेबिनार लिया प्रोक्रेस्टिनेशन का, ये बहुत बेहतरीन, जो लोग गए थे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का वेबिनार कैसा था। जिन लोगों को नहीं पता, वेबिनार चल रहा है 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। आज का वेबिनार 15 तारीख का हो चुका है, 19 तारीख तक ये वेबिनार चलेगा। आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आज ज़्यादातर न्यूरल सर्किट्स के ऊपर बात हुई थी कि अपने ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितनी बड़ी हमने बना रखी है। तो ये कुछ छोटी छोटी, कैमरे पे कुछ लगा हुआ है क्या? आई थिंक कुछ तो है, पता नहीं, जो भी है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इतनी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो जाननी है, कुछ समझना है, न्यूरल सर्किट्स को कैसे बनाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत भयंकर तरीके से कैसे हैंडल करते हैं, ताकि प्रोक्रेस्टिनेशन आपके जड़ से खत्म हो जाए, आपकी जड़ से, आपकी रगों से, आपके खून से ही ये गंद निकल जाए प्रोक्रेस्टिनेशन का। अनकॉन्शियस प्रोक्रेस्टिनेशन, कॉन्शियस प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर बात करी मैंने आज।
तो 16, 17, 18, 19 4 दिन बचे हैं। आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आने वाले जितने भी वेबिनार्स के अपडेट हैं आपको वो व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। और कोई भी आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।